गुमनामी से चीन के ताकतवर तरीन लीडर बनने वाले रहनुमा शी जिनपिंग, जिनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग 20वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में तीसरी मरतबा गैर मामूली अंदाज से अपनी मुद्दत का आगाज करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही शी जिनपिंग के तहयात इस ओहदे पर रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। चीन के रहनुमाओं ने 2018 में सिर्फ 2 बार ओहदे पर रहने की हद को खत्म करने के हक में वोट दिया था। ये उसूल 1990 की दहाई से नाफिज था। शी जिनपिंग ने 2012 में इख्तिदार संभाला। इनके दौरे हुकूमत में चीन आमराना हुक्मरानी की तरफ बढ़ा और नाकदीन, बासर अरबपतियों और सनतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कुछ लोग इनको चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब के बानी और साबिक हुक्मरान चेयरमैन माओ से भी ज्यादा आमराना सोच का हामिल समझते हैं। इनके दौरे हुकूमत में चीन ने सिंकियांग में री एजुकेशन कैंप कायम किए, जिन पर मुसलमानों और दीगर अक़लियती बिरादरियों की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। चीन ने हांगकांग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और ज़रूरत पड़ने पर ताइवान तनाज़े को ताकत के जरिए दोबारा हासिल करने के अज़म का इजहार भी किया। इनके असर रसूख को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने 2017 में आयन में शी जिनपिंग के ख्यालात शामिल करने के हक में वोट दिया। इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बानी माओ और 1980 की दहाई में डेंग शाओपिंग के नजरिया शामिल किए गए थे। शहजादा जो गुमनामी से सदर के ओहदे तक पहुंचा। शी जिनपिंग 1953 में पैदा हुए। इनके वालिद जी जोंकिस एक इनकलाबी और कम्युनिस्ट पार्टी के बानियों में से एक थे। वो चीन के नायब वजीर आजम भी रहे। इनका खानदानी पस मंजर इतना शानदार था कि शी जिनपिंग के साथ हमेशा शहजादे जैसा सलूक किया जाता रहा है। लेकिन इनके खानदान के हालात ने उस वक्त ड्रामाई मोड़ लिया जब इनके वालिद को 1962 में कैद कर दिया गया। माओ को अपनी पार्टी के लीडरों पर शदीद शक था, खासकर उन लोगों पर जो उनके हरीफ थे। माओ ने ऐसे लीडरों को जेल में डालने का हुक्म दिया। इसके बाद 1966 के सकाफती इनकलाब के दौरान लाखों लोगों को चीनी सकाफत का दुश्मन कहा गया, जिसकी वजह से मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए। इन वाक़यात ने शी जिनपिंग के खानदान को भी मुतासिर किया। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सौतेली बहन को कत्ल कर दिया गया था। तहम न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के आला तबके से वाकिफ एक मुअर्रिख ने कहा कि उन्होंने दबाव में आकर खुद अपनी जान ले ली थी। शी जिनपिंग को स्कूल से भी निकाल दिया गया जहां आला सियासतदानों के बच्चे पढ़ते हैं। बाद में उन्होंने 15 साल की उम्र में बीजिंग छोड़ दिया। इनको मुल्क के शुमाल मशरिक में गुर्बत ज़दा लियांगजिया भेजा गया जहां वो 7 साल रहे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करने के बजाय उन्होंने कई बार पार्टी में शामिल होने की कोशिश की, जो वालिद की वजह से कामयाब नहीं हुई। आखिरकार इनको 1974 में हैबी सूबे में पार्टी में जगह मिल गई। वहां से शुरू होने वाले सफर के बाद इन्हें सीनियर किरदार मिलते रहे। 1999 में 35 साल की उम्र में वो जनूबी फौजियान सूबे के शहर नंगदे में पार्टी के सरबराह थे। ये वो वक्त था जब बीजिंग के तियानमेन चौक पर सियासी आज़ादी के मुतालबे के लिए मुजाहरे हो रहे थे। अगर ये सूबा दारुल हुकूमत बीजिंग से बहुत दूर था, लेकिन शी जिनपिंग ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर मकामी मुजाहरों को कंट्रोल करने और दबाने की कोशिशें की। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस खूनरेज कशमकश को मुल्क के सरकारी रिकॉर्ड और तारीख की किताबों से मिटा दिया। तियानमेन चौक पर खूनी तनाज़े की वजह से चीन 2000 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी से महरूम हो गया। इस वाक़े में एक अंदाजे के मुताबिक कई हजार अफराद हलाक हुए। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद शी जिनपिंग बीजिंग में 2008 के ओलंपिक्स के इंचार्ज बने। चीन दुनिया को ये दिखाने के लिए बेचैन था कि वो बदल चुका है और मेजबानी का मुस्तहिक है। चीन ने यह भी जाहिर किया कि वो इस सिमत में काम कर रहा है और चीन खेलों में उभरती हुई ताकत बन गया। शी जिनपिंग के बढ़ते हुए सियासी कदकाठ ने पार्टी के फैसला साज इदारे पोलिट ब्यूरो को भी मुतासिर किया और 2012 में वो चीन के सदर मुंतखब हो गई। इन्हें और इनकी बीवी पेंग लियोन को सरकारी मीडिया ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। इनकी बीवी एक मारूफ गुलकारा है। इस जोड़े में खासियत थी जो पिछले सदूर से मुख्तलिफ थी। साबिक सदूर की बीवियां अवाम में ज्यादा सामने नहीं आई। शी जिनपिंग और पेंग की एक बेटी जी मिंगजी है। इनके बारे में ज्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं है, हालांकि ये वाज़ेह है कि उन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। गैर मुल्की मीडिया हमेशा खानदान के दीगर अफराद और उनके गैर मुल्की कारोबार के बारे में तहकीकात करता रहा है। शी जिनपिंग ने चीन की तजदीद और अपने ख्वाबों का चीन बनाने के विजन की तरफ भरपूर तरीके से काम किया। इनके दौरे हुकूमत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत ने कई अरब रुपए के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के साथ चीन के आलमी ताल्लुकात के साथ साथ कमजोर सरकारी सनतों को रोकने और आलूदगी को कम करने के लिए सुस्त तरक्की से निपटने पर जोर दिया। चीन ने बहरा जनूबी चीन में अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने के साथ साथ एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। पिछली दहाइयों में चीन की इक्तिसादी तरक्की बहुत तेज, लेकिन कोरोना वबा की वजह से रफ्तार सुस्त पड़ गई। शी जिनपिंग ने जीरो कोरोना पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से चीन बाकी दुनिया से अलग थलग हो गया। मुल्क में एक जमाने में उरूज पर रहने वाली प्रॉपर्टी मार्केट भी मंदी का शिकार हो चुकी है। इधर अमेरिका के साथ जारी तिजारती जंग चीन के लिए बहुत नुकसान दे रही है, जिसके खत्म होने का कोई इम्कान नहीं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।